स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। 10वीं कक्षा विज्ञान में हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध क्या था? तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का जो प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या है? तो पहला है चालक की लंबाई के अनुकर्मानुपाती होता है। ठीक है, जो भी है चालक का लंबाई यानी तार का लंबाई, ठीक है, उसका क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। फिर दूसरा है उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका क्या मतलब है कि कोई तार जितना ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, और फिर थर्ड है कि उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिल्वर जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सिल्वर है, तांबा है, लोहा है, तो सबका क्या है, अपना अलग अलग उसका अलग अलग प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो वही चीज़ को फर्स्ट में जो हम लोग पढ़े थे, जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसको समीकरण 1, समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से जो आर है वो इस तरह से हो जाएगा, और फिर ये जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा रो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रो जो है अनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का अगर हम लोग को मात्रक निकालना है, एसआई मात्रक, हम लोग कल देखे, पीछे में देखे थे, रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो रो का कैसे निकालेंगे? तो रो यहाँ आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है। तो जब रो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए और बटे में एल। तो आर का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर, तो मीटर और ये मीटर स्क्वायर खत्म होगा तो ओम मीटर बचेगा। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रा का क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, फिर प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। देख लिए कैसे आया, ये कैसे आया देख लिए हम लोग। रो का मान धातु तथा मिश्र धातु के लिए जो परासर है, माने रेंज है ना, 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। और रो का मान, ठीक है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मान अधातु के लिए जो परास है 10⁻12 से 12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर है। ठीक है, नोट में क्या है कि रो यह किसी पदार्थ का अभिलक्षणिक गुणधर्म है। ठीक है, उसका एक गुणधर्म है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता। किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में जो भी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता है, जब तार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों चेंज होगा। तार का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसको ये आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिर आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधकों के निकाय का, है ना, प्रतिरोध, यानी कि जो प्रतिरोध को जोड़ेंगे, है ना, श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में, तो उसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा, इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग दो क्रम पढ़े हैं, दो क्रम जानते हैं कि श्रेणी क्रम होता है और एक पार्श्व क्रम। तो पहला जो है प्रतिरोधों को हम लोग इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा जाए तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। मतलब इसका जो दूसरा सिरा है दूसरे वाले प्रतिरोध का पहले सिरे से, और इसका फिर जो दूसरा सिरा है तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाए तो श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मतलब प्रत्येक जो है प्रतिरोध में
समान विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। अगर यहाँ पर 6 एम्पियर तो यहाँ पर भी 6 एम्पियर, तो यहाँ पर भी 6 एम्पियर। फिर है कि श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर, है ना, व्यष्टिगत प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। मतलब इस यहाँ पर जो है जैसे कि 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो इसका जो अलग अलग ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग विभवांतर होगा, तो उसी को दिखाया गया है V1, V2 और V3 से। ठीक है, अब क्या है इसका एक्सप्रेशन है यहाँ पर इसका कुल प्रतिरोध निकालने का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर ये तो हो गया। यहाँ पे माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा है तथा V1, V2 तथा V3 क्रमशः प्रतिरोधक R1, R2 तथा R3 के सिरों के बीच विभवांतर है, इस तरह से मान लेंगे। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर, तो जो कुल विभवांतर होता है तीनों प्रतिरोध में जो विभवांतर बटा हुआ है उसके जोड़ने के बराबर होता है। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो इसलिए V1 इज बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस R1, आई प्लस R1 हम लोग जानते हैं। जो आई करंट है ना, विद्युत धारा है, वो सभी प्रतिरोधों में समान है, तो आई के बराबर है। तो V1 इज इक्वल टू आई R1 समीकरण नंबर 3, V2 इज इक्वल टू आई R2 समीकरण नंबर 4, V3 इज इक्वल टू आई R3 समीकरण 5। तो समीकरण 1, 2, 3 तथा 5 से, ठीक है, V इज इक्वल टू हम लोग जान ही रहे हैं, है ना, समीकरण 1 में देख रहे हैं सारा इसके बराबर। तो V इज इक्वल टू आई आर यहाँ रख देंगे, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। ठीक है, तो फिर यहाँ से आई कॉमन निकालेंगे तीनों में से में, तो ये आई और इधर वाला आई कट जाएगा, इसलिए R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या है, तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब बहुत से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 प्लस डॉट 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 के योग के बराबर होता है। मतलब अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है प्रतिरोध, तो इसका टोटल जब प्रतिरोध निकालेंगे तो सभी का प्रतिरोध को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो टोटल प्रतिरोध निकल आएगा। ये नोट में क्या लिखा हुआ है जरा इसे पढ़ते हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। मतलब जब इस तरह से जुड़ा हुआ है तो किसी एक का जो प्रतिरोध है और ये टोटल तो सबसे ज़्यादा ही होगा टोटल का, तो ये अलग अलग से क्या होगा, ये टोटल क्या होगा, तीनों से अलग अलग से ज़्यादा ही होगा, है ना, ये बोल रहा है। फिर पार्श्व क्रम संयोजन है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक साथ 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित हो कि प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर समान रहे, इस तरह से जोड़ा जाए कि विभवांतर तीनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो, समान ही हो, भी ही हो। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पार्श्वक्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा आई जो है प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होती है। मतलब जो इसमें टोटल आई है इस परिपथ में विद्युत धारा, तीनों प्रतिरोध से अलग अलग होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होगा, और अलग अलग प्रवाहित होगा तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो आई के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर I1, I2 और I3 करके दिखाएं, मतलब तीनों से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यानी कि अगर टोटल 6 एम्पियर है तो यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर, यहाँ से 2 एम्पियर। बात समझ में आई। आगे में है चित्र में 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। I1, I2 और R3 क्रमशः R1, R2 और R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। इसीलिए I जो है इन सभी को जोड़ने से बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 1। यदि RP यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ पार्श्व क्रम वाला है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का पार्श्व संयोजन का कुल प्रतिरोध है, तब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। तो यहाँ RP लिखे हैं, मतलब पार्श्व क्रम का, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, ये है पार्श्व क्रम में जोड़ने पर जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो दिया हुआ है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R1। ठीक है, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बाय R3। ठीक है, तो समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से, ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर क्या है, V बाय RP, और यहाँ पे V बाय R1। ठीक है, I2 के लिए V बाय R2, I3 के लिए V बाय R3।
तो क्या होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में v भी है तो कॉमन ले लिए, तो 1/r1 बचा, 1/r2 प्लस 1/r3 बचा, और यहाँ पर इधर v/rp था तो ये v और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो इसलिए 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है इस तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला ये है किस कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन में, पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोधकों के। क्लियर है? इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समूह के तुल्य प्रतिरोधकों का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि पार्श्वक्रम में जो है ना, टोटल अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो 1 जो आरपी है यानी कि इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध, वो किसके बराबर होगा? सबका जो अलग अलग प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम करके जोड़ने पर। ठीक है, उसका व्युत्क्रम करके जोड़ने पर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आगे का फिर जो हमारा टॉपिक है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, ये क्या है? तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।